मसूद गाजी को धूल चटाने वाला क्षत्रिय राजा सुहेलदेव बैस। मित्रों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान राजपूत योद्धा से परिचित कराएंगे जिन्होंने विभिन्न राजपूत राजाओं का अपने नेतृत्व में संघ बनाकर इस्लामी हमलावरों का सफलतापूर्वक सामना किया और अयोध्या, काशी जैसे हिंदू तीर्थों की रक्षा की, लेकिन जिन्हें देश की हिंदू जनता ने ही भुलाकर एक आक्रमणकारी जिहादी को अपना भगवान बना लिया। सुहेलदेव बैस का वंश परिचय। राजा सुहेलदेव बैस 11वीं सदी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित श्रावस्ती के राजा थे, जिसे सहेत महेत भी कहा जाता है। सुहेलदेव महाराजा त्रिलोक चंद बैस के द्वितीय पुत्र बिडार देव के वंशज थे। इनके वंशज भाला चलाने में बहुत निपुण थे, जिस कारण बाद में ये भाले सुल्तान के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सुल्तानपुर की स्थापना इसी वंश ने की थी। सुहेलदेव राजा मोरध्वज के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका राज्य पश्चिम में सीतापुर से लेकर पूर्व में गोरखपुर तक फैला हुआ था। उन्हें सुहेलदेव के अलावा सुखदेव, सकरदेव, सुधीर ध्वज, सुहृददेव, सहरदेव, सहरदेव आदि अनेक नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि वो एक प्रतापी और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी जनता खुशहाल थी और वो जनता के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने बहराइच के सूर्य मंदिर और देवी पाटन मंदिर का भी पुनरुद्धार करवाया। साथ ही राजा सुहेलदेव बहुत बड़े गौ भक्त भी थे। सैयद सलार मसूद का आक्रमण। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। उसकी मृत्यु के बाद उसका भांजा सैयद सलार मसूद गाजी की उपाधि लेकर 1031 से 1033 ईस्वी में अपने पिता सलार साहू के साथ भारत पर आक्रमण करने अभियान पर निकला। गाजी का मतलब होता है इस्लामी धर्म योद्धा। मसूद का मकसद हिंदुओं के तीर्थों को नष्ट कर हिंदू जनता को तलवार के बल पर मुसलमान बनाना था। इस अभियान में उसके साथ सैयद हुसैन गाजी, सैयद हुसैन खातिम, सैयद हुसैन हातिम, सुल्तानुल सलाहीन महमी, बड़वानिया सलार सैफुद्दीन, मीर जाउद्दीन उर्फ मीर, सैयद मलिक दौलत शाह, मियां रजब उर्फ हठीले, सैयद इब्राहिम और मलिक फैसल जैसे सेनापति थे। महमूद ने भारत में आते ही जिहाद छेड़ दिया। जनता को बलपूर्वक इस्लाम कबूलवाने के लिए उसने बहुत अत्याचार किए, लेकिन कई ताकतवर राज्यों के होते मसूद को अपने इस अभियान में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए उसने रणनीति बदलकर मार्ग के राजाओं से न उलझकर अयोध्या और बनारस के हिंदू तीर्थों को नष्ट करने की सोची, जिससे हिंदुओं के मनोबल को तोड़ा जा सके। वैसे भी उसका मुख्य लक्ष्य राज्य जीतने की जगह हिंदू जनता को मुसलमान बनाना था। इसलिए वो राजाओं की सेना से सीधा भिड़ने की जगह जनता पर अत्याचार करता था। मसूद का मुकाबला दिल्ली के तंवर शासक महिपाल से भी हुआ था, पर अतिरिक्त सेना की सहायता से वो उन्हें परास्त कर कन्नौज लूटता हुआ अयोध्या तक चला गया। मसूद ने कन्नौज के निर्बल हो चुके सम्राट यशपाल परिहार को भी हराया। मालवा नरेश भोज परमार से बचने के लिए उसने पूरब की ओर बढ़ने के लिए दूसरा मार्ग अपनाया, जिससे भोज से उसका सामना न हो जाए। खुद महमूद गजनवी भी कभी राजा भोज परमार का मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा पाया। सुल्तानपुर के युद्ध में भोज परमार की सेना और बनारस से गहरवार शासक मदन पाल ने भी सेना भेजी, जिसके सहयोग से राजपूतों ने मसूद की सेना को सुल्तानपुर में हरा दिया और उनका हौसला बढ़ गया। वहां से मसूद अपनी विशाल सेना लेकर सरयू नदी के तट पर सतरिख बाराबंकी पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाला। उस इलाके में उस वक्त राजपूतों के अनेक छोटे राज्य थे। इन राजाओं को मसूद के मकसद का पता था, इसलिए उन्होंने राजा सुहेलदेव बैस के नेतृत्व में सभी राजपूत राज्यों का एक विशाल संघ बनाया, जिसमें बैस, भाले सुल्तान, कलहंस, रैकवार आदि अनेक वंशों के राजपूत शामिल थे। इस संघ में सुहेलदेव के अलावा कुल 17 राजपूत राजा शामिल थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: राय रायब, राय सायब, राय अर्जुन, राय भीखन, राय कनक, राय कल्याण, राय मकरू, राय सवारू, राय अरन, राय बीरबल, राय जयपाल, राय हरपाल, राय श्रीपाल, राय हकरू, राय प्रभु,
राय देव नारायण, राय नरसिम्हा। सालार मसूद के आक्रमण का सफल प्रतिकार जिन राजा महाराजाओं ने किया, उसमें गढ़वाल वंश के राजा मदन पाल एवं उनके युवराज गोविंद चंद्र ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में भाग लिया था। इस किशोर राजकुमार ने अपने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। गोविंद चंद्र ने अयोध्या पर कई वर्षों तक राज किया। सुहेल देव बैस के संयुक्त मोर्चे में भर जाति के राजा भी शामिल थे। भर जनजाति संभवतः प्राचीन भारशिव नागवंशी क्षत्रियों के वंशज थे, जो किसी कारणवश बाद में अवनत होकर क्षत्रियों से अलग होकर नई जाति बन गए। बैस राजपूतों को अपना राज्य स्थापित करने में इन्हीं भर जाति के छोटे छोटे राजाओं का सामना करना पड़ा था। ये सब एक विदेशी को अपने इलाके में देखकर खुश नहीं थे। संघ बनाकर इन्होंने सबसे पहले मसूद को संदेश भिजवाया कि ये जमीन राजपूतों की है और इसे जल्द से जल्द खाली करें। मसूद ने अपने जवाब में अपना पड़ाव ये कहकर उठाने से मना किया कि जमीन अल्लाह की है। बहराइच का युद्ध। मसूद के जवाब के बाद युद्ध अवश्यंभावी था। जून 1033 ईस्वी में मसूद ने सरयू नदी पार कर अपना जमावड़ा बहराइच में लगाया। राजा सुहेल देव के नेतृत्व में राजपूतों ने बहराइच के उत्तर में भकला नदी के किनारे अपना मोर्चा जमाया। जब राजपूत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी रात के वक्त अचानक से मसूद ने हमला कर दिया, जिससे दोनों सेनाओं को बहुत हानि हुई। इसके बाद चित्तौरा झील के किनारे निर्णायक और भयंकर युद्ध हुआ, जो 5 दिनों तक चला। मसूद की सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जिनमें 50,000 से ज्यादा घुड़सवार थे, जबकि राजा सुहेल देव की सेना में 1,20,000 राजपूत थे। इस युद्ध में मसूद ने अपनी सेना के आगे गाय बैल बांधे हुए थे, जिससे कि राजपूत सेना सीधा आक्रमण न कर सके, क्योंकि राजपूत और विशेषकर राजा सुहेल देव गौ भक्त थे और गौवंश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन राजा सुहेल देव ने बहुत सूझबूझ से युद्ध किया और उनकी सेना को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और पूरी राजपूत सेना और भरवीर भूखे शेर की भांति जिहादियों पर टूट पड़े। राजपूतों ने जिहादी सेना को चारों ओर से घेर कर मारना शुरू कर दिया। इसमें दोनों सेनाएं बहादुरी से लड़ी और दोनों सेनाओं को भीषण नुकसान हुआ। ये युद्ध 5 दिनों तक चला और इसका क्षेत्र बढ़ता गया। धीरे धीरे राजपूत हावी होते गए और उन्होंने जिहादी सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। लंबे भाले से लड़ने में माहिर बैस राजपूत, जो बाद में भाले सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने भाले से दुश्मन को गोद कर रख दिया। किंवदंती के अनुसार अंत में राजा सुहेल देव का एक तीर मसूद के गले में आकर लगा और वो अपने घोड़े से गिर गया। बची हुई सेना को राजपूतों ने समाप्त कर दिया और इस तरह से मसूद अपने 1 लाख जिहादियों के साथ इतिहास बन गया। विदेशी इतिहासकार शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने सलार मसूद की जीवनी मीराते मसूदी में लिखा है, इस्लाम के नाम पर जो अंधड़ अयोध्या तक पहुंचा था, वो सब नष्ट हो गया। इस युद्ध में अरब ईरान के हर घर का चिराग बुझा है। यही कारण है कि 200 वर्षों तक मुसलमान भारत पर हमले का मन भी न बना सके। राजा सुहेल देव के बारे में कहते हैं कि वो भी अगले दिन मसूद के एक साथी के द्वारा मारे गए, लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार वो युद्ध में जीवित रहे और बाद में कनौज के शासकों के साथ उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा। इस युद्ध की सफलता में राजा सुहेल देव बैस के नेतृत्व, संगठन कौशल और रणनीति का बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए आज भी राजा सुहेल देव बैस को इस अंचल में देवता की तरह पूजते हैं। श्री राम जन्मभूमि का विध्वंस करने के इरादे से आए आक्रांता सलार मसूद और उसके सभी सैनिकों का महाविनाश इस सत्य को उजागर करता है कि जब भी हिंदू समाज संगठित और शक्ति संपन्न रहा, विदेशी शक्तियों को भारत की धरती से पूर्णतया खदेड़ने में सफलता मिली, परंतु जब परस्पर झगड़ों और व्यक्तिगत अहम ने भारतीय राजाओं महाराजाओं की बुद्धि कुंठित की, तो विधर्मी शक्तियां भारत में पांव पसारने में सफल रहीं। लेकिन विडंबना ये है कि जो सैयद सलार मसूद हिंदुओं का हत्यारा था और जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के इरादे से निकला था, आज बहराइच क्षेत्र में उसकी मजार को गाजी का नाम देकर पूजा जाता है और उसे पूजने वाले अधिकतर हिंदू हैं। बहराइच में एक पुराना सूर्य मंदिर था, जहां एक विशाल सरोवर था जिसके पास मसूद दफन हुआ। तुगलक सुल्तान ने 14वीं सदी में इस मंदिर को तुड़वाकर और सरोवर को पटवाकर वहां मसूद की मजार बनवा दी। हर साल उस मजार पर मेला लगता है।